देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य संत शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुध सागर जी महाराज की, प्रज्ञा समोमणि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी गुरुदेव की जय हो। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। अवनी की पर्ची निकली है। अवनी जैन का लकी ड्रॉ। आशीर्वाद। आज उत्तम सत्य धर्म है। अभी तक जो है कि जो धर्म की चर्चा की उनके प्रतिपक्षे कसाय थी, क्रोध, मान, माया, लोभ। और जब कसाय नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति कसाय में सत्य नहीं बोल सकता, तो ये कसाई का जब अभाव हो जाता है तो वो सत्यता को प्राप्त कर लेता है। सत्य में इस धरा पर एक व्यक्ति का नाम आता है और झूठ में एक व्यक्ति का नाम आता है। यूं तो बोलते हैं, मिला जुला दिन भर बोलते ही हैं, कहते कि घी का डब्बा लाओ, डब्बा प्लास्टिक का, स्टील का, कह रहे घी का डब्बा लाओ। कहाँ जा रहा है कि आटा पिसाने जा रहे हैं। जब भैया आटा है तो पिसाने क्या जा रहे हैं। फिर भी ये सत्य में ही लिया गया है। ऐसे कुछ जनपद सत्य आदि होते हैं, 10 प्रकार के सत्यों का भी वर्णन किया गया है। राजा हरिश्चंद्र, जिनको सत्य में कहा जाता है, जब भी कोई वर्णन आता है तो कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र। और किसी को लगता है ये सत्य नहीं बोला तो बड़ा तो वहां बन रहा है क्या नाम, राजा हरिश्चंद्र। और जो झूठ में नाम आता है वह नाम आता है सत्य घोष। उसने सत्य की तो घोषणा कर दी पर सत्य नहीं बोला। और आज स्थिति वही है कि हम लोग भी कौन बन रहे हैं, सत्य घोष बन रहे हैं। कहते तो हैं कि हम जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, मैं जो कहता हूं वही सत्य है। अरे इतना तो भगवान महावीर ने भी नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। उन्होंने कहा कि जो सत्य है मैं सिर्फ वो बोल रहा हूं। इसीलिए दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। कहीं छद्मस्त अवस्था में कोई अपने द्वारा ऐसा कोई वाक्य ना निकल जाए, क्योंकि जो भगवान होते हैं वह सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। और वो जो बोलते हैं वो अन्यथावादी नहीं होते, जो कुछ बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। और आज अदालत में खड़े होकर कहते कि हम जो कहेंगे, गीता पर हाथ रखकर कहता हूं कि जो कहूंगा वो सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अब जो न्याय की देवी है उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, देखना मत कुछ, देखना मत कुछ। और अदालत में बिना सबूत के काम नहीं होता, बिना देखे काम नहीं होता। इसीलिए कानून अंधा है, लेकिन वो कानून कहीं नहीं कचहरी न्याय की, वहां न्याय में फर्क नहीं।
कहीं नहीं कतन्नी हाथ में हर पत्ते की कतरन निराली है। वहां कोई कचहरी नहीं लगी, फिर भी किसी के साथ अन्याय नहीं होता। वहां सत्य का ही वर्णन होता है। पर आज पूजा में भी अपन पढ़ रहे हैं, ऐसे वचन को मत बोल, कठिन बचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, साचे जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। सत्यवादी को किसी बात का डर नहीं होता और सत्यवादी जो है सुखी है। झूठ को याद रखना पड़ता है, सत्य को याद नहीं रखना पड़ता। सत्य जितनी बार भी निकलेगा एक ही आवाज होगी। और झूठ इसीलिए आपने देखा होगा अदालत में क्या होता है, हैं? बार बार वही प्रश्न पूछते हैं कि कल क्या बोला था और आज क्या बोल रहा है। कहीं ना कहीं जहां अटका तो पकड़ में आ गया। सत्य याद, सत्य जब भी बोलोगे, सत्य सत्य है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। यदि नहीं बोल सकते तो मौन रहो, लेकिन ऐसे वचन मत बोलो जिससे दूसरे को पीड़ा हो जाए। कि बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, सुनने वाला फपक फपक के 4 दिना तक रोए। हैं? बोल रहे रोते रहो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। मैं तो उसको ऐसा बोल के आया हूं, वो भी क्या याद रखेगा। हैं? यदि हमने सत्य भी बोला है, ऐसा सत्य भी मत बोलो जिससे किसी को पीड़ा हो। हमने द्रव्य हिंसा नहीं तो भाव हिंसा तो की है, उसको पीड़ा दी है। इसलिए ऐसे वचन भी मत बोलो कि वाणी ऐसी बोलिए। कैसी? आज कैसी बोलते हैं? बांसी बाणी ऐसी बोलिए जग में झगड़ा होए, और अपने से जो ऐसे से बच के रहियो जो अपने से तंगड़ा होए। क्या? ऐसे से बच के भी रही ना जो अपने से तंगड़ा होए। लेकिन भगवान की जो बाणी होती है, मुनि राजों की जो बाणी होती है, वह बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे खुद हो शीतल होए। इसलिए प्रवचन, भगवान की बाणी, उसे भाषा कहा जाता है, और जो सबके मन को भा जाए उसे भाषा कहा जाता है। मुनिराज के जो उपदेश होते हैं वह जिनेंद्र भगवान की वाणी में से निकले हुए वो शब्द हुआ करते हैं। और वह शब्द, वह वाणी, वह प्रवचन, प्रवचन किन्हें कहते हैं? जो प्रिय वचन होते हैं, जो हित मित प्रिय वचन है, वही प्रवचन है। लगता है जब तक सम्यक्त को नहीं स्वीकार करते हैं तब तक वो कड़वे लगते हैं, लेकिन गुरु हित की बात करते हैं। और जो हित की दवा होती है वो कड़वी होती है, वो कड़वी लगती है, लेकिन बाद में जब नरक में जाकर वही याद आता है कि गुरु ने समझाया था, न गुरु ने कहा था और हमने नहीं माना, कि हे गुरुदेव यदि आपकी एक बात यदि मान ली जाती तो इस दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। इसीलिए जो है
कहा जाता है कि गोली के घाव तो भर सकते हैं, लेकिन बाणी के घाव नहीं भरते, चुभते हैं। है? कि कितना भी बढ़िया तुमने खाना भोजन बनाया है और किसी को तुमने बुला लिया और उसको तुमने दो शब्द कड़वे आ जाते हैं रोज खाने के लिए, हैं? तो वो सारा खाना जहर हो जाता है। और तुम्हारे पास कुछ नहीं, रोटी रख देना सूखी, लेकिन प्यार से आप भोजन कीजिए तो वही भोजन अमृत का काम करता है। जिब्या में अमृत बसा है, विष का तनिक भी नहीं है बास, एक बोलने से तो लाख ले, इतने लाख विनाश। यदि जरा सा भी उल्टा बोला तो वही सब क्या हो जाता है, विष हो जाता है। इसीलिए कुदरत को ना पसंद थी, कुदरत को ना पसंद थी शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जवान में। पूरे शरीर में हड्डी है पर जवान में हड्डी नहीं है। और देख लीजिए, लोग कहते हैं कि जवान फिसल गई। कहाँ फिसल सकता है व्यक्ति? जहाँ कहीं चिकना हो वहीं तो फिसलेगा। आप कहीं पर भी शरीर पर लगा लीजिए, चिकनाट लगा लीजिए, घी लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगी? शरीर चिकना हो जाएगा। और आप कितनी चिकनाई खा लीजिए, लेकिन जिब्या कभी जो है चिकनी नहीं होती है। इसलिए ऐसी बाणी बोलना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत है चौओर, वसीकरण एक मंत्र है तजिए बचन कठोर। कठोर वचन मत बोलिए, ऐसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे किसी को ठेस न पहुंचे, किसी को पीड़ा न पहुंचे, कि किसी के प्राण हरण करने का नाम द्रव्य हिंसा है, पर किसी को कष्ट पहुंचाना भाव हिंसा है। तो ये मत कि हम जो बोल रहे हैं वो सत्य है, हम जो, क्योंकि हमने जो देखा है वो सत्य हो जरूरी नहीं, और जो हमने सुना है वो सत्य हो जरूरी नहीं। देखने और सुनने में 4 अंगुल का अंतर है। देखिए आंखों में और कान में कितना अंतर है? 4 अंगुल का है, नाप लो। और देखा किसने है? आंख ने। और कह कौन रहा है? बाणी। तो तुम्हारी बात कैसे सच मान ले? क्योंकि जिसने देखा है वो कहता नहीं, और जो कहता है उसने देखा नहीं। कोई भी घटना कुछ भी हो सकती है, द्रव्य क्षेत्र के काल के अनुसार जो है कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा कोई बात हो, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को देखते हुए हमें बोलना चाहिए। और कब कहाँ कितना भी सत्य जानते हो, लेकिन कहाँ कब क्या बात बोलना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज हम अपने आप को सत्यता सबके सामने कि मैं सत्य हूं, सत्य व्यक्ति बोलने वाले को किसी को बताना नहीं पड़ता है, दुनिया जानती है यह व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन हम अपना प्रचार करते, मैं जो कुछ बोलता हूं सत्य बोलता हूं, मैं जो बोल रहा हूं वह सत्य है या नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं मैं भगवान की वाणी को बोल रहा हूं, और भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। आज अपने नाम ख्याति पूजा के लिए हम जिन वाणियों के श्लोक नाम बदल देते हैं। कई ग्रंथों में पूजा ही आज वो करते क्या बोलते हैं, आरती करते हैं,
तो वहां पर जो है जिन्होंने आरती लिखी है उसका नाम हटा के अपना नाम बोलते हैं। सत्य है कि झूठ है? वहां लिखा है पंकज व्याकुल हुआ, और वहां हम बोल रहे हैं हम सब व्याकुल हुए। नहीं बोल सकते। जो नाम लिखा है उस नाम का ही प्रयोग करना पड़ेगा। आपका नाम उसमें ऐड है, आप पढ़ रहे, आपका नाम बोल, लेकिन नाम नहीं बदल सकते। कई ग्रंथों में नाम चेंज कर दिए गए हैं, वहां अपनी रचनाएं, जैसे कालिदास ने जो है धनंजय कवि से कि यह रचना हमारी है, नाम बदल दिया। कभी भी किसी का नाम बदलने की चेष्टा, जो है सो है, जिसने बनाया है सो बनाया है, जिसने जो कार्य किया है वो। यदि कोई रचना करनी है अपनी स्वयं रचना करो, लेकिन कभी भी हमें नाम नहीं बदलना चाहिए। जो जैसा सत्य है, हम कर पाए या नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन जैसा है वैसा ही हमें बोलना चाहिए। परंपरा आगम नहीं होता। कुछ लोग यानी झूठ है, सबको दिख रहा है। अब देखो लड्डू चढ़ा रहे हैं और उस लड्डू को नैवेद्य में नहीं चढ़ाएंगे, ये हमारी क्या है? परंपरा है। दीपक है सो है, पर चटक में क्या? दीपक है क्या? ये परंपरा आगम नहीं है, आगम आगम है। और आगम का मतलब है सत्यता। सत्यता को स्वीकार करो, क्योंकि यदि हम वो सत्यता को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम किसको झूठा बना रहे हैं? हम अपने आचार्यों को झूठा बना रहे हैं। और आचार्यों का झूठा बनाने का मतलब है कि हमने जिनेंद्र भगवान को झूठा स्वीकार कर दिया है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। आचार्य ने अपने ऊपर नहीं कि ऐसा मैं कह रहा हूं, ऐसा मेरा विचार है। विचार रखो, मना नहीं है, पर ऐसे विचार मत रखो जिन विचारों पर विचार करना पड़े और उन विचारों के आगे आगम को, गुरुओं को भी लाचार होना पड़े। आज क्या हो रहा है? आज सत्यता को नहीं कह सकते, आज जिनवाणी में लिखी हुई बात को नहीं बता सकते। क्यों? ये धर्म आज परमिष्टि का नहीं, पंचों का धर्म है। पंचों के अनुसार चलना पड़ता है। नहीं आगे लड़ने भिड़ने को तो क्या करेंगे? और अपने से तंगड़ा, उससे तो भाई वैसे ही क्या नाम बच के रहो है? लेकिन आज ठीक है कि कलयुग है, लेकिन ऐसा नहीं, पंचम काल के अंत तक ये धर्म जीवंत रहेगा। सत्य आज परेशान है, लेकिन कितना भी जोर लगा लेना इसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। आज ये अपना सौभाग्य है कि जिनवाणी आज मिल रही है। देखिए जितनी भी पूजा पाठ आप पढ़ लीजिए, कभी करेंगे चर्चा जो है ये क्यों परिवर्तन, क्या स्थितियां हमारे साथ रही हैं, जो हमारे साथ ऐसा समय निकला है मुगल शासन और अंग्रेज शासन में, जो हमारे बुजुर्गों ने भी, मैं उन बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये धर्म यहाँ तक लाकर हमें दिखा दिया। नहीं तो धर्म बचता नहीं। उन्होंने अपने जान पर खेल खेल कर अपने प्राणों की चिंता नहीं की, लेकिन धर्म को सुरक्षित किया है। आज किसको चिंता है धर्म की? आज यदि चिंता है तो मान प्रतिष्ठा की चिंता है कि हमारा मान, हमारी पूजा प्रतिष्ठा हमें लोग जाने। आज जितने भगवान के पोस्टर नहीं मिलेंगे आपको, उतने लोगों के नाम के मिल जाएंगे। हम प्रभावना किसकी कर रहे हैं? कि भगवान की प्रभावना कर रहे हैं कि अपने फोटो की चिंता कर रहे हैं? जो भगवान की प्रभावना करता है, आज देखिए कि जिन्होंने अपने कभी फोटो नहीं खिंचाए, आज भी उनके नाम
लिए जाते हैं। काम ऐसा करके जाओ कि दुनिया याद रखेगी। और जो अपने सामने नाम की फोटो की चिंता करता है ना, उसका बाद में कोई लेने वाला नहीं होता। और जिन्होंने अपने नाम की चिंता नहीं की, उनके नाम आज भी चल रहे हैं। दान देने वालों में देखिए, जो है 1 लाख प्रतिमा विराजमान करके गए, जीवराज जी पापड़ीवाल, आज भी उनका नाम चलता है। भामाशाह जैसे, टोटरमल जैसे, कितने ऐसे करके काम कुछ ऐसा करके जाओ, समाज को कुछ ऐसा देकर जाओ जो समाज याद रखे। ऐसा समाज में मत करो कि समाज बिखर जाए, कोई नाम लेने वाला भी ना बचे। तो बंधुओं, सत्य कहो, सत्य को, क्योंकि जैन धर्म जो है वो सत्य पर ही टिका हुआ है। किसी बात पर कहीं पर अपेक्षा हो सकती है, द्रव्य क्षेत्र काल का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जैन धर्म कभी गलत नहीं है। जैन धर्म हमेशा सत्यता को स्वीकार करता है। तो ऐसे सत्य को जो धर्म को धारण करता है, उसके जीवन में सुख शांति रहती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।